हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमने दो वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 8 है, इसकी थर्ड वीडियो है। इसमें ट्राई दीज वाले ऑप्शन से मैंने बोला था कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द बाइंग प्राइस। आपको क्या बताना है? बाइंग प्राइस बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% जो इसका टैक्स है ना, जो सेल्स टैक्स है वो इस पर लगेगा, इज एडेड ऑन द परचेज ऑफ। अब ABC इसमें थ्री क्वेश्चन है, तीनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो हमारा बिल जो होता है, जो हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो जो बिल अमाउंट होती है वो क्या होती है? देखिए, बिल अमाउंट जो हमारी होगी वो क्या होगी? जो कॉस्ट होगी उस आइटम की, है ना। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है। इसके ऊपर लगेगा टैक्स, जिसको बोलते हैं सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ये जितना भी होगा, मान लो A% है तो A% किस पे होगा? A% ऑफ दिस कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑफ द आइटम होगी उस कॉस्ट ऑफ द आइटम्स पर जैसे 5%, 10%, 15%, 12% ऐसे जो है वो टैक्स लगता है। तो जो बिल आएगा वो कॉस्ट से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स भी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। टैक्स भी आपको इसके ऊपर देना है, ऐड करके देना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ए जो है कह रहे हैं कि जो टॉवल है उसका जो रेट है वो कितना है? 50 रुपीज है। तो इस पर कितना 5% ST लगेगा, तो इसका 5% लगा लो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, दो तरीके हैं। एक आप क्या करें, एक आप 50 प्लस 5% ऑफ 50 कर लें, 5% ऑफ 50 कर लें, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो मेन अमाउंट होती है, जो आपका कॉस्ट होगा यहाँ पर आइटम का, वो हमेशा हम 100% मानते हैं, जैसा मैंने बताया था, है ना। तो ये ओवरऑल वैल्यू अपने आप में क्या, अपने आप में ये 110% वैल्यू है। ये 100% ऑफ 50 है, 100% ऑफ 50 है। तो यहाँ पर ये 5% तो 105। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 105% निकालनी है किसकी? 105% ऑफ 50। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू होगी, देखो 5 से आप करें तो 5 2 जा, और ये 21 हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। तो ये वैल्यू कितनी आ रही? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 का 5 2, और ये हो जाएगा आपका 52। तो ये आपका 52 पॉइंट, जो वैल्यू 50 थी वो 52.5 रुपीज, मतलब आपको कितना देना पड़ेगा? 52.5 रुपीज यहाँ पर पे करना है, ठीक है। तो इसके जो तरीके हैं वो देखो, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप ऐसे ऐड कर लें कि 50% प्लस जो आपका वेट है वो ऐड कर लें, या फिर आप जो है वो अलग से 5% निकाल लें। 5% निकालने किसका? 5% ऑफ 50 निकालेंगे, तो 5% ऑफ 50 हो जाएगा 2.5। इसको निकालेंगे तो इस 2.5 को 50 में ऐड करोगे तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल ये आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो B इसमें कह रहे हैं कि अगर हमने 2 बार्स ऑफ द सोप जो है वो 35 ईच, ध्यान रखिएगा 35 ईच बोल रहा है ये। इसका मतलब जो इसका कॉस्ट हो जाएगा आइटम का, कॉस्ट ऑफ आइटम जो हमारा यहाँ पर आएगा वो हमारा क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ आइटम इज इक्वल टू हमारा होगा 35। देखो, एक का है तो दो के लिए कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब ये तो हमारी होगी कॉस्ट ऑफ द आइटम हो गया। अब हमारा जो टैक्स लगेगा, हम बोलते हैं ST कितना होगा? ST हमारा हो जाएगा 5% ऑफ 70। 5% ऑफ 70 निकाल लो, तो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ जाएगा 3.5 रुपीज। कितना? 3.5 रुपीज आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो 3.5 आ गया। अब हमें जो निकालना है, बिल निकालना है कि बिल की अमाउंट जो होगी वो कितनी होगी। तो 70 तो वो होना है, और 3.5 और ऐड हो जाएगा तो 73.5 हो जाएगा, ये है ना। यही वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये जो 70 जो यहाँ से जो आएगा, जो 70 आ रहा है, ये क्या 100% है? 100% की वैल्यू कितनी है? 70 है। हमें देनी कितनी है? 5% और देना है, तो मतलब 105% हमें देना है। तो 1% की हो जाएगी 70/100, तो 105 का क्या हो जाएगा? 105% मतलब आपका ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 73.5 हो जाएगी। चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो, मैथ में कई सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड से आप हमेशा लगे रहो उसमें, है ना। 5 जो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई एक मेथड, मिनिमम एक मेथड तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप एक से ज़्यादा मेथड पे फोकस कर सकते हैं। अगर 5 kg ऑफ द फ्लोर जो है वो 15 रुपीज़ पर kg। कितना? 5 kg फ्लोर लिया है, आटा है 5 kg, और ये कितना है? इसकी जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ पर kg है, 15 रुपीज़ पर kg है।
तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ द आइटम क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ आइटम जो होगा वो 5 इंटू आपका कितना हो जाएगा 15, मीन्स ये हो जाएगा 75 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 75 रुपीज़ हो जाएगा। नाउ अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो करेंगे 75 रुपीज़ होगा, 75 रुपीज़ पर 75 रुपीज़ टोटल आ जाएगी। अब इसमें 5% आप क्या निकालेंगे, 5% आप ST निकालो, सेल्स टैक्स निकालो, वो कितना हो जाएगा 5% ऑफ 75, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा और परसेंटेज जगह 1/100 आ जाएगा। 25 से कट कर दो, 4 हो गया ये। अब यहाँ से 5 और 3 जगह कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करो, 2 3 आगा 3 पॉइंट आपका हो जाएगा 70 और 3.75 आ गया है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, बिल अमाउंट जो आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 75 तो पहले था ही, उस पर आपको 3.75 और देना है, तो 3.75 देंगे तो कितना होगा 78.75 रुपीज़ यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बस आपको देखो जो फाइनल याद रखना है वो याद रखना कि हमें जो बिल बनता है, जो बिल अमाउंट होती है, क्या होती है, जो बिल अमाउंट है, तो वो बिल अमाउंट क्या होगी, एक तो आपकी जो कॉस्ट होगी आइटम की, प्लस जो आपका होगा कॉस्ट प्लस आपका सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स को आपको ऐड करना है। अब ये परसेंटेज में दिया होगा या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में हो सकता है। अगर एब्सोल्यूट में दिया है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। जो यहाँ पर 3.75 आ रहा है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन जो 5% है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये परसेंटेज वैल्यू है, तो परसेंटेज को आप एब्सोल्यूट वैल्यू में, यही तो हम निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 8% वैट इंक्लूडेड इन प्राइस। तो एक टीवी हमने खरीदा, अब ध्यान देना इसको, एक टीवी हमने खरीदा जिसकी वैल्यू है 13,500। अब इसके अंदर जो 8% वैट, इसके अंदर 8% वेट लगा है ऑलरेडी, इसके अंदर ऐड है, क्या है 8% वैट इसके अंदर ऐड है। तो हमसे कह रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस बताना, मतलब कॉस्ट ऑफ आइटम बताना है। तो कई सारे तरीके हैं, ये देखो 8% है, मतलब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो 108% है। आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या होती है 100% निकालनी है। इससे भी करेंगे। और मैं एक बेसिक जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो अभी तक मैं बता रहा था कि विल जो आपका कितना आया 13,500, ये आपका कॉस्ट है, ये प्लस वैट है। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट को x मान लूँ, है ना, तो हमारा कॉस्ट और वेट कितना है, वेट हमें निकल जाएगा, फिर हमारा बिल कितना है 13,500 माइनस x कर दोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये वेट आ जाएगा। अब 8% मतलब 8% ऑफ दिस आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं इस मेथड से नहीं जाऊंगा। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, तभी तो मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी है 108% है, कितनी 108 क्यों है, क्योंकि वेट को ऐड किया गया है। वेट कितना है, वेट आपका 8% है, जो टीवी का प्राइस है उसमें वेट जो है 8% है, तो 108% होगा, क्योंकि 8% वेट। तो हमें निकालना है क्या, हमें वैल्यू निकालनी है 100% की, किसकी 100% की। तो 100% की यहाँ वैल्यू क्या होगी वो यहाँ निकालना है। देखो अगर 108% ये है तो 1% निकाल लो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,500 डिवाइड बाई आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 इंटू आपका 13,500 डिवाइड बाई आपका 108। अब आप इसको जो है वो सॉल्व कर लें। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, हम इसको किससे काट सकते हैं 3 से, और ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 4 जा 3 5 जा 00 हो गया, है ना, 3 3 जा 3 6 जा। ठीक है, फिर आप जो है इसको 9 से काटना, 9 4 जा और 9 5 जा 500 हो गया, और यहाँ 4 से ये 25 हो जाएगा, 25 5 जा कितना होगा 125 होता है, 125 और 00 होगा, तो 12,400 वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस मतलब 100% वैल्यू की बात करें, ओरिजिनल प्राइस जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 12,500। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है शैम्पू बोतल बॉट फॉर 180 रुपीज़। अब इसमें 8% जो है वो ऑलरेडी जीएसटी, वो जीएसटी नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी जो वेट है वो इंक्लूडेड है। एक शैम्पू बोतल है आपके पास, तो ये शैम्पू बोतल जो आपने परचेज की इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 180 रुपये, कितनी 180 रुपये। गॉट इट। नाउ इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो 8% वेट जो है वो इंक्लूडेड है। क्या है, इसके अंदर 8% जो है वो वेट इंक्लूडेड है। गॉट इट। नाउ अब देखें तो यहाँ से जब हम इसको जो है वो हमने सॉल्व किया 8% वेट 180,
तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसकी है, 108% की वैल्यू है। कितनी, 108% की वैल्यू कितनी है, 180 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो हमें निकालना है 1%, हमें ओवरऑल हमें निकालना है फाइनली 100% की वैल्यू निकालना है। यही तो हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100% के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने हैं। 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 डिवाइड बाई आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 की निकालना है तो 100 इंटू 180 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 108 होगा तो 9 से काट दें आप, 9 1 जा 9 2 जा 12 9 जा 108 होता है ना। अब यहाँ से काटेंगे तो 9 2 जा 20 हो गया। ये 4 से इसको कट कर दें, 4 3 जा एंड ये आपका हो जाएगा 4 5 जा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 500 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया, 500 डिवाइड बाई 4 से ही कट जाएगा ना। ठीक है, सही है, डिवाइड बाई 3। तो ये जो भी आएगा ये कितना आ जाएगा, 1 3 1 जा 3 और 3 6 जा और 6 7, लगभग कितना रुपए होगा, 167 के आसपास। ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं थिंक डिस्कस। ये कह रहे हैं कि टू टाइम्स अ नंबर इज 100 टाइम्स इंक्रीज इन अ नंबर इफ वी हाफ देन व्हाट डिक्रीज परसेंट। ठीक है, अब एकदम हाफ का मतलब देखो, अगर मान लो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने x से 2x कर दिया तो जो परसेंटेज होगी वो 100% इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और अगर मैं यहाँ हाफ कर दे रहा हूँ x है x/2 तो क्या ये 100% डिक्रीज होगा, नहीं होगा। तो ये वाली बात कह रहे हैं, क्या ये ऐसा है या नहीं है। तो इसके बारे में सोचिए, आप खुद सोचें और कुछ कमेंट करें। ठीक है, तो बाई व्हाट परसेंट इतना जो है वो लेस देन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर हमें एक नंबर से दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी वैल्यू निकालनी है ना, कोई नंबर है उसके रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो एक नंबर x था, x से वो कहाँ जा रहा है, x से y जा रहा है ना, y तक पहुँच गया वो नंबर। मान लो कि 10 से 20 हो गया, ये 10 से 15 हो गया, है ना। तो इसमें जो हमें अगर परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या होता है, ये आपका होगा, इसको हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू। ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। क्या होती है, इनिशियल। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ चाहे CP हो चाहे आपका तो कॉस्ट प्राइस भी ले सकते हो x को। तो यहाँ से जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा, है ना, वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई आपका इनिशियल देखो नीचे जो होगा वो इनिशियल होगा और इनटू 100%। ये क्या इधर 100% हो जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइनल माइनस इनिशियल, अगर ये हमारा फाइनल माइनस इनिशियल अगर ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तब तो यहाँ इंक्रीज वाला होगा। और अगर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, देन ये इंक्रीज वाले केस में, और ये डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज होगी, यहाँ पर ये परसेंटेज इंक्रीज होगी। सही है, चलिए अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि अ मैन गॉट कितना 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो सैलरी में उसने कितना जो है वो उसको मिल गया, 10% इंक्रीज हुआ है उसकी सैलरी के अंदर। अब नेक्स्ट जो कह रहे हैं कि इफ हिज न्यू सैलरी जो है वो कितनी है, अब की जो नई सैलरी है वो 1,54,000 है। तो कह रहे हैं कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। अब यहाँ पर जो 1,54,000 जो हमारा है वो हमारा क्या है, अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू जो है वो आफ्टर 10% इंक्रीज के बाद आ रही, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो अगर आफ्टर 10% इंक्रीमेंट, देखिए अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे या फिर कहीं और, तो वो एक फॉर्मूला याद कराएंगे आपसे। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, कि जो फॉर्मूला होगा अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला आता है 1 आपका जो x जितना परसेंट इंक्रीज हुआ डिवाइड बाई 100। तो ये इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको बिल्कुल याद नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूले आने वाले टाइम में फिर बहुत होंगे, कितना याद करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमें जो है इतना पता होगा, ये जो न्यू सैलरी है ये कितनी आ रही है, 1,54,000 ये आपकी न्यू सैलरी है ना, न्यू सैलरी। अब ये जो सैलरी है वो क्या है, आफ्टर 10% का इंक्रीमेंट है, मतलब पहले तो 100% होगी। तो ये सैलरी कितनी, 110% की ये वैल्यू गिवन है ना। आप जो लिखोगे आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आफ्टर 10% इंक्रीमेंट इन सैलरी द न्यू सैलरी विल बी इक्वल टू 154,000। ठीक है, 1,54,000 होगी। सो इट द वैल्यू ऑफ 154,000 विल बी इक्वल टू 110%, है ना। तो 110% वैल्यू ये है।
तो 1% की वैल्यू निकाल लो आप। 1% की जब यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो 154,000 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो कर लें, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो इसलिए हम अभी कर ले रहे हैं। 0 0 कट गया, ये इससे हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा आपका कितना हो गया, 11 4 जा आपका हो जाएगा 44 और ये आपका 0 0, मतलब यहाँ कितना आ गया, 1400 आ गया। 1400 रुपीज़ जो है वो 1% की वैल्यू है। हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है 100%। यही तो 100% ही तो हमेशा ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल हमेशा क्या होगा, ओरिजिनल जो सैलरी है आप लिखेंगे हैंस ओरिजिनल सैलरी विल बी इक्वल टू 100%, विच इज़ इक्वल टू 100% की जो वैल्यू है वो कितने जाएगा 100 और 1% की वैल्यू 1400 रुपये है, तो ये आपकी हो जाएगी इतनी। तो ये आपको जब सॉल्व करेंगे तो 1,40,000 ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान 1,40,000 रुपीज़ ये आपकी सैलरी आ गई। ठीक है, तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा, देखो छोटा सा आंसर है ना, कोई बहुत बड़ा आंसर तो नहीं, लेकिन वही है कि अगर आप जो है इसको मतलब टफ बना देंगे और वो फॉर्मूले उन्हें रटना स्टार्ट कर दो, ये चैप्टर आप बार बार भूल जाएंगे। बस आप एक बात याद रखो, ओरिजिनल 100% होता है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें ऐड करेंगे परसेंटेज में, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसको डिक्रीज करेंगे, जैसे हमने कल भी देखा था। चलो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ऑन संडे 845 पीपल्स वेंट टू जू, कितने लोग गए, 845 लोग जो हैं वो जू गए, इतने लोग है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऑन मंडे कितने, ओनली 169 पीपल वेंट, तो ये तो संडे का है। फिर मंडे को कितने लोग गए, मंडे को जो गए, मंडे को गए 169 पीपल, कितने 169 पीपल्स। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल, कह रहे हैं तो परसेंटेज कितनी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो गई, यहाँ पर आपको ये चीज बताना है। तो मैंने कहा ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल है, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है ना ऑन मंडे, मंडे को कितना डिक्रीज, तो इनिशियल ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर अगर आप रटना स्टार्ट कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो हम पहले क्या था, 845 से हम कहाँ पहुँच गए, 845 से हम कहाँ पहुँचे, हम 169 तक पहुँच चुके, क्योंकि ये संडे मंडे तो हमने जो है ड्रॉप देखा है, यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज ही होना चाहिए, बिल्कुल होगा, इसलिए परसेंटेज डिक्रीज पहुँचा। तो फाइनल ये है और यहाँ इनिशियल है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये नीचे वाला है। यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो ये आएगा इनिशियल, कभी फाइनल मत कर देना यहाँ पर, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा ना, इनटू 100%। अब यहाँ पर जो, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि परसेंटेज डिक्रीज निकालो, आप क्या निकालो, परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए हम फाइनल माने इनिशियल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 माइनस आपका 845 डिवाइड बाई आपका इनिशियल 845 हो रहा है ये, और इनटू आपका क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी जो आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लिखना है, नेगेटिव वैल्यू आपको यहाँ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज डिक्रीज बोल चुके हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ डिफरेंस लिखिए, तो डिफरेंस 15 माइनस 9 करेंगे, मतलब 845 माइनस आप 169 कर लें, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, अगर आप देखें तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 7 और ये आपका 6, तो 676 आ रहा है ये, 676 डिवाइड बाई 845, 845 3 से आप डिवाइड कर दो उसको, 3 से कट जाएगा, 3 से अगर आप देखें तो 3 2 जा 9, 3 से नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखें 5 4 से अगर नहीं कटेगा, 3 7 से भी नहीं कटेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हाँ यहाँ तो कट रहा है ना, 5 से 5 2 जा और 5 1 जा 5 5 6 और 5 9 जा, तो 169 हो गई है ना, 169, और ये हो जाएगा। सो हाँ ये 17 4 जाएगा, ये 4 चला जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन होगा, तो ये आपका आ जाएगा 80%, क्या हो जाएगा ये 80%। हाँ बिल्कुल, ये जो है ये आपका 4 टाइम्स यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो कितना, 80% का डिक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ 80% जो डिक्रीज। अगर पहले दिन अगर 100 होंगे तो दूसरे दिन कितने होंगे, सिर्फ 20। तो यहाँ पर जो डिक्रीज है वो कितना, 80% का जो है वो डिक्रीज है। तो बच्चे कितने, 20%, मतलब अगले दिन जो होंगे ओनली 20% पीपल जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 3। तो 3 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ ये कह रहे हैं
कि एक शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, देखो शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर इतने रुपए के लिए एंड सेल्स देम प्रॉफिट ऑफ 16% के प्रॉफिट पर वो उसको बेच देगा। देखो 80 आर्टिकल्स जो है वो 2400 के, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हाँ कह रहे हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो इसने क्या किया, 80 आर्टिकल्स को यहाँ पर जो है वो उसने बाई किया। तो वन आर्टिकल की, ये है 80 आर्टिकल्स के लिए, तो वन आर्टिकल्स का आपको प्राइस बताना है। तो वन आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, वन आर्टिकल सीपी जो उसको कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ जाएगी, 2400 डिवाइड बाई यहाँ पे 80 कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 30। तो ये 30 रुपीज़ उसको एक आर्टिकल की जो है वो कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, कितनी, 30 रुपीज़। नाउ अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आगे जो है वो आपका 16% जो है वो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 16%। तो 16% का अगर प्रॉफिट आपको यहाँ हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है, देखो इसको कई तरीके से, या तो 16% का प्रॉफिट निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी 100% की वैल्यू है। ये कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, तो 100% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आपकी 30 हो जाएगी। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 30 डिवाइड बाई आपका 100, डिवाइड मत करो क्योंकि आसान है। फिर आपको 16% का प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद का आपको जो है वो सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, वो आपका 100 तो कॉस्ट प्राइस था ही, 100% और 16% और प्रॉफिट चाहिए, तो उसको 116% का प्रॉफिट चाहिए। तो 160% मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी 116 इंटू आप 30 करेंगे डिवाइड बाई आप 100 कर लो। अब इसको आप जो है वो सॉल्व कर लें, तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद कितनी आएगी, देखो ये आपका हो गया 0। फिर आप जो है वो 2 से इसको कर लें, 2 5 जा 2 8 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 1 जा 5 5 1 और 5 6 जा, तो ये आपका हो जाएगा 3 6 जा 18, और देखो ये वैल्यू है 11.6 इंटू आपका 3 आ रहा, तो ये आपका हो जाएगा 34.80, कितना, 34.80। कैसे किया, 11 से मैंने सिर्फ इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया, 0.6 इसको करो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, तो 34.80 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 34.80। तो ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो, देखो एक आर्टिकल का पूछा तो एक आर्टिकल का निकाल लिया, तो वन आर्टिकल का आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर वन आर्टिकल का आपका सेलिंग प्राइस निकाल लो। देखो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज कितनी, इतनी है, और इतने वर स्पेंड ऑन द रिपेयर्स। तो आपका जो आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो कितनी, 15,500 थी, कितनी, 15,500 है, और उसके बाद उसमें हमने कितना खर्चा किया है, 15,500 थी, और उसकी जो रिपेयर पे जो कॉस्ट 450 हमने क्या कर दिया, 450 जो है वो हमने इस पर खर्चा कर दिया। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट ये रिपेयर्स के लिए है, तो इसमें हम ये चीज़ ऐड कर देंगे, तो 15,950 हो जाएगा, कितना हो गया, इफ ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी 100% की वैल्यू हो जाएगी, ये इट इज़ अ कॉस्ट प्राइस। सो अगर प्रॉफिट पे बेच रहा है 15% पे, मतलब 115% की वैल्यू हमें निकालनी है, 115% की, तो उसके लिए पहले 1% की वैल्यू निकालो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या आएगा 115 डिवाइड बाई आप 100 कर दो, और आपका 15950 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लो, फिर 5 से इसको डिवाइड कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो 1% की अगर वैल्यू भी निकालते हो तो कितनी आएगी, 15950 डिवाइड बाई आपका 100, फिर आप 115 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1% की वैल्यू। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से जो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, 115% निकालना है, तो 115% ऑफ दिस वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए 115% ऑफ 15,950, तो 115% मतलब 115 और आपका परसेंट की वैल्यू 100 हो जाएगी, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 15,950, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद, तो 5 से हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 5 से जब आप डिवाइड कर लो तो 5 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 5 2 जा, और ये आपका हो जाएगा 5 3 जा, है ना, 5 से हम डिवाइड करें, 5 3 जा और 5 1 और 5 9 जा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब 2 से फिर डिवाइड कर लो, तो जो भी वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 115 और इनटू आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करें 319, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आपकी जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद,
ये आएगी, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ। उसका आंसर तो यह है 18,320 42.50 ये वैल्यू आ रही है ना, 42.50। यहाँ आप ऐसे भी डिवाइड 2 से जो 115 को भी डिवाइड कर सकते हो। तो अब पहले आप ये मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आपकी जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहाँ पर आएगी आपकी 36 और मतलब 36,600 आपकी आने वाली है 85, ये वैल्यू आएगी और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बाद में, है ना। तो यहाँ आप इसको ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखें 5, आप VCR एंड TV बर बॉट 8,000 ईच, 8,000 ईच में उनको बॉट किया गया। इसका मतलब उनका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी। 8,000 में उनको परचेज किया तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 16,000 लिख लेते हैं ऐसे करके, है ना। ये हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट है। अब क्या कर रहे हैं कि द स्पोक्सपर्सन मेड एन लॉस ऑफ 4% एट VCR, तो VCR पे उसने 4% का लॉस माइनस से दिखा दूं या डाउन एरो से दिखा दो, और VCR में उसने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना 8% का प्रॉफिट कमाया, मतलब VCR के अंदर 8% का प्रॉफिट मतलब प्लस साइन, ये डिक्रीज दिखा दो यहाँ तो आप, है ना। करें कि फाइंड द गेन्स और लॉस इन द परसेंट होल ट्रांजैक्शन, तो पहले होल निकल, तो पहले 8,000 पे वो 4% का लॉस कर रहा है। 4% का लॉस का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो पहले ये जो वैल्यू है वो कितनी उसकी 100%, मान लो ये क्या है, ये उसका जो है उसने किस पे VCR पे लॉस किया है ना, तो ये VCR का मान लो और ये आप उसका TV का मान लो। तो VCR पे 4% का लॉस मतलब ये वैल्यू जो है ऊपर जो वैल्यू, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है तो ये दोनों 100% होंगी। तो हमें 4% का लॉस होने के बाद 94% क्या 96%, सॉरी 100 माइनस 4 करोगे ना, 100 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा 96%। 96% ऑफ मतलब उसने 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया होगा 8,000। यहाँ क्योंकि उसको जो है वो 8% का प्रॉफिट हुआ तो ये जो वैल्यू आ गई वो 108% ऑफ कितना जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस कितना 8,000 है। तो यहाँ से जब ये वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू 7680 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7680, कैसे देखो यहाँ से अगर आप करें 96 डिवाइड बाई आपका 100 हो गया और इनटू आपका 8,000 हो जाएगा, कितना 8,000, 20 से 20 कैंसिल कर दो, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगी। यहाँ से जब करेंगे तो ये 20 कैंसिल हो जाएंगे तो 108 इनटू आपका 80 आएगा, तो कितना आ रहा है ये 0 और ये 64 और ये आपका 8,640 आ जाएगा, 8,640। अब हम यहाँ निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इन दोनों ये हमारे क्या हो जाएंगे सेलिंग प्राइस हो जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए परसेंटेज लॉस या फिर प्रॉफिट। तो पहले सेलिंग प्राइस तो देख लो कितने का है ना। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस जब इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखो अगर आप ध्यान दें तो ये 8, 15 और 6, ठीक है 8, 4, 12, ये आपकी जो है वो 16,000 प्लस आएगा, है ना 16,000 ये आ रहा है। देखो इसको ऐड करें तो 0 और 8 + 4 12, 8 + 4 12, 6 13 हो जाएगा, 13 और 8 ठीक है 16,320 हो गया। अब देखो हमने जो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 16,000 है ना। अब यहाँ से क्या हमें प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, यस होगा प्रॉफिट, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर अगर देखें तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपका क्या है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,000, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 320 रुपीज़ जो है वो आपका क्या आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, जो निकालना बहुत आसान है अब तो, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू जो क्या होगी वो क्या होगी, ऊपर प्रॉफिट होगा और नीचे आपका कॉस्ट प्राइस होगा इनटू आपका 100% हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट 320 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 16,000 है आपका, कितना 16,000 इंटू आपका ये 100% हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो वैसे भी आनी है तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 10 16 2 तो कितना आ जाएगा 2%, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, उसको देख लेते हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके कितने हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल। तो टोटल 10 क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। अब देखो 6 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ सेल, सेल के ड्यूरिंग क्या हो रहा है कि आपका जो है वो शॉप ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% के डिस्काउंट पे एट अ मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस से 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होगा उस पर हमारा क्या लगेगा, उसी पर हमारा डिस्काउंट लगेगा, क्या लगेगा डिस्काउंट, ओके। अब यहाँ ध्यान दें तो मार्केट प्राइस कितना है, व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1415 एंड 2 शर्ट मार्क्ड इतना।
अब देखो तीनों पर जो क्या मिल रहा है हमारा, तीनों पे हमें जो मिल रहा है वो डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो यहाँ पर 2 शर्ट खरीद रहा है और 1 जीन्स खरीद रहा है। कह रहा है कि कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450। तो 1450 पे उसकी जो है वो जीन्स है, और यहाँ पर जो है वो शर्ट कितनी खरीदा है, शर्ट वो 2 खरीद रहा है। तो यहाँ पर जीन्स कितना हो जाएगा, जीन्स आपका पहले हम मार्क प्राइस निकाल रहे हैं, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 1450 जीन्स के लिए है, और 850 का आप डबल कर लो, 850 का डबल कर लेंगे तो शर्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 1700 आ रहा है, कितना 1700। तो 1700 उसने उसका दिया तो 0 5 11 और ये 31, तो उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है 3150, मतलब 3150 रुपीज़। ये उसकी टोटल जो है वो जब रेट उसके जो मनी है उसको ऐड किया गया, तीनों के MRP को ऐड किया गया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसमें उसको चाहिए क्या 10% का डिस्काउंट भी तो चाहिए। 10% का डिस्काउंट करने के बाद ही वो उसको देना है, जितना पैसा उसको देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट के बाद आएगा। तो 10% ऑफ दिस है ना, तो इसका मतलब 90% हमें देना है, 90%। तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 3150 हो जाएगी रुपीज़। तो हमें कितनी देना है, हमें यहाँ से डिस्काउंट के बाद जो हमें पे करना है ना, तो पेड मनी इक्वल टू पेड मनी, आप ऐसे बोल सकते हो। अभी दूसरा तरीका ही बताऊंगा, पेड मनी इज इक्वल टू आपके कितना हो जाए 90%। तो 90% की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी 90%, मतलब डिवाइड बाई 100, ये वाला 100 नीचे आ जाता है, इनटू आप कितना कर दे 3150 कर दे, या फिर इसको ऐसे निकालना है, इसका 1% निकाल लें, 1% कितना 3150 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा। तो 90% का 90 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 ये कट गया, तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 और 3 आपका 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 1 और 27 + 1 हो जाए 9 3 27 + 1 28 हो गया, कितना ये 28। तो 2835 रुपीज़ उसको देना है, कितना देखो जो वैल्यू 3150 रुपये आ रही थी वो 2835 रुपये उसको पे करना पड़ेंगे, मतलब बाकी पैसा डिस्काउंट हो गया। इसको और कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा लेंदी, लेकिन आप डिस्काउंट अलग से निकाल लो ना। अगर आप यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट अगर अलग से निकालेंगे, मान लो आपने डिस्काउंट निकाला सेपरेटली, तो डिस्काउंट आप निकालेंगे, डिस्काउंट आपका हो जाएगा 10% ऑफ 3150 निकाल लें, तो 10% निकालेंगे तो कितना है 315 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 315। अब 315 को आप 3150 से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें 3150 से 315, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 3 आपका कितना आ जाएगा, ये 4 - 1 3 आ जाएगा, 4 - 1 3, और यहाँ से ये 11 से आएंगे 8 और ये 2, तो 28, तो ये भी आ गया। तो आप अलग से डिस्काउंट निकाल सकते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर आप डायरेक्टली डिस्काउंट को परसेंटेज के टर्म में 10% को डिस्काउंट करके 90% की वैल्यू निकाल लो, वो भी आपका एक सही तरीका है, ठीक है। तो आप किसी से भी कर लें जिससे आपको फास्ट लगता है, जो भी मेथड आपको फास्ट लगता है उस मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज कितने 20,000 ईच, तो उसका जो है उसने सेल कर दी 20,000 ईच में उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 20,000 ईच में, मतलब उसने टोटल कितना 40K में 40,000 में उसने क्या करा, उसका जो हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। करें कि वन ही मेड 5% गेन एंड अदर पे वो लॉस कर रहा है 10%। कह रहे हैं कि ओवरऑल उसका गेन और लॉस बताओ। अब हमें निकालना है CP निकालना है, हर किसी का, दोनों का CP निकालना है, ठीक है। तो CP कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर 20,000 ईच है, ठीक है 20,000 ईच, देखो ऐसे इसको लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, लिखने का जो तरीका है वो ऐसे देख लें। तो उसने सेल किया, हम नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस लिखते हैं, तो उसने 20,000 दोनों में बेचा, 20,000 की ये वाली बेच दी और 20,000 की ये वाली का, है ना, उसने बफेलो अपनी बेच दी, तो 20,000। यहाँ पर मान लेते हैं कि इनके कॉस्ट प्राइस जो होंगे वो कितने होंगे, इनके जो कॉस्ट प्राइस x + x है, मतलब x रुपीज़ जो होंगे वो उनके कॉस्ट प्राइस होंगे, मान लेते हैं। तो एक पर उसने प्रॉफिट कमाया और एक पर उसने क्या कमाया, एक पर उसने जो है वो कमाया है लॉस, ठीक है। एक पर उसने 5% का गेन, मान लेते हैं कि इस वाले पे उसने 5% का गेन कमाया और इसमें माइनस का 10% का लॉस कमाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो 100% होती है कॉस्ट प्राइस। CP हम ईच का निकाल लें, हर उसका इसका भी CP निकाल लें, तो ये वैल्यू कितनी है, ये 105% क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है,
ये वैल्यू कितनी है 90% वैल्यू है। तो एक बार आप 90 से 100 निकालो और 105 से भी 100 निकालो तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसके लिए देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो 105% की जो वैल्यू है वो कितनी है 20,000 है, कितनी 20,000 है। और 1% की कितनी हो जाएगी, 1% की यहाँ वैल्यू हो जाएगी वो 20,000 डिवाइड बाई 105। हमें यहाँ से निकालनी है कॉस्ट प्राइस, तो ये तो आपका हो गया सेलिंग प्राइस, यहाँ से हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100% हो जाएगा। 100% की जो वैल्यू होगी 100 इंटू आपका 20,000, कितना 20,000 डिवाइड बाई 105 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 5 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से सॉल्व करेंगे तो 520 और 521, ठीक है। फिर आप जो है वो इसको और आगे सॉल्व कर लें, तो यहाँ से देखो अब ये किससे कटेगा, 3 से तो अब कटने वाला नहीं, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर आप ध्यान दें तो इसको अगर आप 20,000 था तो ये हो जाएगी 4 1 2 2 4050, मतलब 4 लाख हो गया, 4 लाख डिवाइड बाई 21 हो गया। ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस फॉर वन वैल्यू, कॉस्ट प्राइस फॉर 100% की वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा जो लॉस वाला है उसको देख लो। तो लॉस वाले में अगर हम यहाँ देखें, ये लॉस हो रहा है इस वाले में, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, ये 90% की वैल्यू है, मतलब 90% की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 20,000 है, 20,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 20,000 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 100% मतलब ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फॉर सेकंड बुफेलो। ये हमारा सेलिंग प्राइस था फॉर सेकंड बुफेलो, ये सेलिंग प्राइस फॉर द फर्स्ट बुफेलो फर्स्ट। तो यहाँ से जो है वो आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू आपका 20,000 डिवाइड बाई आपका 90, 0 0 कैंसिल होगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 लाख है, 2 लाख डिवाइड बाई 9, तो 2 लाख डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 9 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से टोटल CP निकाल लो, तो टोटल CP हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये वाला CP मतलब 4 लाख डिवाइड बाई 21 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई आपका 9 हो गया। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद देखो ये कितना आ रहा है, ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है वो आपकी, एक मिनट चेक कर लेते हैं ये कितना आएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका हो जाएगा देखो 21 और 9 का एलसीएम 63 होता है, तो उसको 21 3 मतलब 12, तो ये हो जाएगा 12 लाख, है ना। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होगी, इसलिए थोड़ा सा ये आपको टफ लगता होगा, है ना। 7 टाइम्स तो ये जाएगा 14 लाख, कितना 14 लाख, तो 14 लाख 1 2 3 4 5 0 आपको लगाना है ना। तो ये आपका 26 हो गया, हाँ 26 लाख हो गया। तो 26 लाख डिवाइड बाई 26 लाख डिवाइड बाई आप 63 करेंगे। तो ये जब आप सॉल्व करोगे 63 को 26 लाख डिवाइड बाई 63, तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी 6 चौक 24। मतलब देखो अगर हम उसका वो देखें कितना, अगर मैं आपका सेलिंग प्राइस देखूँ तो सेलिंग प्राइस जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस मेरा 40,000 था ना, 20,000 ईच था, तो 40,000 सेलिंग प्राइस था। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख रहे हैं कि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है या कम है, तो 6 चौक 24 मतलब 40,000 से तो ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन 40K, 40K मतलब 40,000, ओके। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर लॉस हुआ होगा, क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन SP है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, लॉस हुआ होगा। और उस लॉस की वैल्यू क्या होगी, उस लॉस की वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही, देखो ये वैल्यू, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया कैलकुलेशन बेसिस के हिसाब से, है ना। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस हमारी आती 26 लाख, 26 लाख डिवाइड बाई आपका 63 था, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, कितना 40,000 ये आपका हो गया। अब इसको आप सॉल्व करें तो 26 लाख आपका हो गया, 26 लाख माइनस आप 40,000 इंटू आप 63 कर लो, तो 4 इंटू 63 कर लो, कितना जाएगा 4 3 12, 25 लाख 25 लाख 20,000 आ जाएगा, ये 1 2 3 है ना 4 5 सही है, 25,000 और नीचे हो गया आपका 63 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ऊपर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, ये वैल्यू आपकी 80,000 आ जाएगी। तो 80,000
डिवाइड बाई, ये देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक हो रहा है ना, इतना हो गया। अब इसका जो इसको जो है या तो आप डायरेक्ट दें या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, इसको नीचे 0 बना सकते हैं ना। तो ये वैल्यू लगभग आप जब सॉल्व करो 1270 के आसपास आएगी। अप्रॉक्स लिख देते हैं ना, अप्रॉक्स। देखो यहाँ पर 63 या 65 कर लो तब भी आप कर सकते हो। अगर मैं 0 करता हूँ तो ये आ जाएगी आपका 6 से, अगर आप डिवाइड करें 2 3 जा 2 4, देखो ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ है ना, 2400 है ना। तो 3 से अगर इसको करेंगे तो 3 3 1 जा, और ठीक है क्योंकि हमने 63 किया है तो हम यहाँ पर 64 कर सकते थे, 64। तो ये 32 से करो, फिर जब इसको सॉल्व करूँ तो 1270 के आसपास यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको मैंने डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया था। फिर आप जो है वो डायरेक्टली ये वाला यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके 80,000 है ना। फिर हम निकालें 80,000, तो 1 जा 63, फिर यहाँ पर कितना आ गया 17 आएगा। तो आप निकालने कितना 6 2 जा हो गया, 6 2 जा आपका कितना हो जाएगा 126 हो जाए, 126 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 44 आ जाएगा, 0 आ गया। अब कितना आएगा देखो 6 चौक 24, 7 टाइम जाएगा 7 42 होता है, 7 3 जा 21, 7 6 जा 44, आपका ये आगे नहीं आएगा। देखो 1270 जीरो जो आया वो उस जीरो को जो यहाँ पर जो 0 है उसको यहाँ ले, तो 1270 के आसपास ये नंबर आ जाएगा हमारा। तो 1270 अब हमारा क्या रहा है, ये लॉस आ रहा है, लॉस की वैल्यू है, अभी लॉस परसेंटेज निकालना है ना। ये आपका क्या आ गया, ये आपका लॉस आ गया, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी लॉस है। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस अगर हम देखें तो परसेंटेज लॉस होगा लॉस डिवाइड बाई आपका CP इंटू 100%, क्या हो जाएगा ये 100%। तो लॉस हमारा कितना है, लॉस है 1270 डिवाइड बाई ये आपका 40,000 है इंटू आपका 100% है। तो 20 से 20 कैंसिल हो, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 127 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 12.7 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 3.2% के आसपास यहाँ पर ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो जो है वो आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपकी कितनी ज़्यादा अच्छी है कितनी ज़्यादा ख़राब है वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा वो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू 3.2% के आसपास आ जाएगी, आप अप्रॉक्सीमेट लिख दें और आप कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7 क्वेश्चन हुआ है ना, 7 हो गया। तो हम 8 क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ प्राइस ऑफ TB जो है वो कितना है 13,000 है, कितना है 13,000 प्राइस है। कहने सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट अ रेट ऑफ 12%, 12% का इस पर क्या लगा है सेल्स टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स 12%, ये इसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी है ना। तो हमसे पूछ रहे हैं कि हम जब फाइंड द अमाउंट ऑफ विनोद पे, तो बिल अमाउंट जो हमारी यहाँ पर हो जाएगी वो कितनी होगी, बिल अमाउंट जो होगी वो क्या होगी कॉस्ट प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ST जो सेल्स टैक्स होगा है ना। तो यहाँ देखो तो ये इसको हम बोलेंगे 100% जो आपकी कॉस्ट है, ये 12% और है, तो हमें 112% की वैल्यू निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो है ना, 100% की वैल्यू इतनी है तो 1% की इसका डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 112% हो जाएगा, 112 डिवाइड बाई 100 इंटू 13,000 क्या हो जाएगा 13,000 हो जाएगा। तो 0 0 ये हो जाएगा 112 इंटू 130 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी हो रही है, तो आप 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 26 2 तो 13 में 13 और 15 और 13, तो ये आप कितना होगा जो 13,000 था वो 13,560, उसको जो है वो एक मिनट यहाँ पर कहीं देखो 1 मिनट में दोबारा चेक कर लूँ, 0 और 13 26 15 30 में 13 और 14 आएगा, सॉरी 14,000 उसको कितना देना है, क्योंकि अगर मैं 10% में कहूँ 130 हो रहा है, तो 130 जो है अगर मैं 10% में कहूँ तो 1300 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो 1300 ज़्यादा ही आएगा, तो यहाँ पर 1400 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना आ रहा है 14,560 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा, या फिर आप जो है वो अलग से, जैसे आपका 13,000 ये वैल्यू आपकी गिवन है। अब इसमें सेल्स टैक्स अलग से निकालो, सेल्स टैक्स क्या होगा आपका 12% ऑफ 13,000 है ना। तो ये निकालो 12 डिवाइड बाई आपका 100 प्लस वो इंटू आपका कितना 13,000, तो 20 कैंसिल हो गए, ये आप करें तो कितना हो जाएगा 26 और कितना हो रहा 13 2 जा 12% निकालना है, तो 13 2 जा आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 13 1 जा 13 और 2 15, तो 1560 कितना हो रही 1560 जो है उसकी वैल्यू हो रही।
अब जो है आप 13,000 में ये ऐड कर दो, 13,000 में अगर आप ये ऐड करेंगे कितना 1560, तो ये कितना आ रहा है देखो 60 5 4 तो 14,560 आगे नहीं आएगा, तो ऐसे भी निकाल लो। तो जिस मेथड से भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको जो है वो एक से ज़्यादा मेथड बता दिया, अब आपको जिससे मन करे उससे कर लें आप। ये चीज़ें स्कूल में तो आप किसी भी एक मेथड को स्टिक रह सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको फास्ट करना है, फिर वहाँ ट्रिक्स की जरूरत होती है, टाइम बचाना होता है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहना है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्टेक्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन 20%, इफ द अमाउंट पेज कितनी है 1600। तो देखो मान लो कोई पेयर ऑफ स्टेक्स है, उसका कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका देखो कोई कॉस्ट प्राइस उन्होंने नहीं दिया, यहाँ दिया है जो उसने अमाउंट पे की, अमाउंट कितनी पे की है, अमाउंट उसने जो पे की है 1600 रुपीज़ जो है वो अमाउंट पे की है। यहाँ कहीं बीच में क्या लग रहा है, डिस्काउंट लग रहा है, 20% का डिस्काउंट है। ओके, डिस्काउंट के बाद उसको जो अमाउंट पे करनी पड़ी वो कितनी 1600। ये जो उसका है वो है मार्क्ड प्राइस होगा, ये क्या मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट लगा और डिस्काउंट देने के बाद ये जो वैल्यू आपकी 600 है। कहना है कि मार्क्ड प्राइस कितना होगा। अब मुझे बताओ मार्क्ड प्राइस 1600 से ज़्यादा होगा कम होगा। मार्क्ड प्राइस डेफिनेटली जो है वो 1600 से जो है वो ज़्यादा होगा, 1600 से, क्योंकि उस पर डिस्काउंट लगा है। तो डिस्काउंट के बाद जो है डिस्काउंट के बाद वैल्यू कम हो जाती है, बिल्कुल। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी 100% होगी। ये आपने क्या करा, आपने यहाँ पर जो है वो 20% का डिस्काउंट लगा दिया ये वाला, और 20% का डिस्काउंट लगाने के बाद जो वैल्यू है ये कितनी आएगी 80%। मतलब ये जो वैल्यू दी है वो क्या दी है 80% की। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है, या फिर इसको x मान के भी कर सकते हो, है ना, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसे कि 80% है ना, 80% ये बिलिंग अमाउंट 80% इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, कितना 1600। तो आपको 1% की वैल्यू निकालना है, यहाँ से 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो 1600। तो 1% की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं, सीधे आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाई आपका क्या होगा 80 इंटू 100% डिवाइड बाई 80 इंटू कितना होगा 1600, ठीक है। सॉल्व कर लें यहाँ से, 0 से 0 कट गया। अब ये 1 मिनट 8 2 जा तो 200 आ जाएगा, ये 0 कटा नहीं है वाला है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2000। मतलब 2000 जो है वो उसका क्या हो जाएगा मार्क्ड प्राइस हो जाएगा एमपी क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। इसको दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप कर सकते हो, ये तो आपका एकदम बेहतरीन मेथड है ना जो मैंने अभी बताया। दूसरा मेथड आप ऐसे बोल सकते हो कि मार्क्ड प्राइस कितना था x था, इस x पे 20% का डिस्काउंट लगा होगा। मतलब जो डिस्काउंट जो होगा वो कितना होगा, डिस्काउंट जो होगा वो आपका 20% ऑफ x होगा, 20% ऑफ x होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20 डिवाइड बाई आपका 100 इंटू एक्स हो जाएगा, 20x डिवाइड बाई 100। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x डिवाइड बाई 5। मतलब जो x था, x आपका मार्क्ड प्राइस था, इस मार्क्ड प्राइस में अगर आपने x डिवाइड बाई 5 कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी 1600 आ रही। इतना ही तो आपको पे करना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4x डिवाइड बाई 5। 4x डिवाइड बाई 5 का मतलब 1600। अब यहाँ से आप कर लें 4 चौक 16, तो ये 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2000 आ गई। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो सकता है ये आपको कहीं पे नेट वगैरह पे मिल जाए, है ना, या फिर आपके सोल्यूशन में इस तरह से दिया हो, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। मैं तो आपको पहला मेथड चूज करने की बात करूंगा, है ना, जो परसेंटेज वाला है। आई परचेज अ हेयर ड्रायर ऑफ, उसमें क्या होगा ना, कोई टफ क्वेश्चन होगा वो भी आप बहुत आसानी निकाल लोगे, टफ से टफ क्वेश्चन। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% GST। तो जो 5400 का जो ड्रायर लिया है इसके अंदर जो है वो क्या है 8% वेट भी है। मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, आप कह रहे P4 प्राइस निकालना है, मतलब उसका कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ द आइटम, मतलब आपको निकालना है 100% की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू गिवन है वो किसकी है 108%, क्योंकि इसमें 8% वेट को इंक्लूड किया गया है। तो 1% की वैल्यू निकालो, 1% की जो वैल्यू निकालना है वो कितनी हो जाएगी 5400 डिवाइड बाई 108। अब यहाँ से आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू आपकी, तो ये तो पता ही 5400 से कम आनी है, बिल्कुल आनी है ना 108। तो ये आपका 9 से काट सकते हैं, 9 12 9 जा 6 जा, है ना। अब ये 3 4 जा 3 2 जा 200 हो गया। तो ये आपका कितना हो रहा है 100 इंटू आपका हो गया 200 डिवाइड बाई आपका 4, तो 25 2 जा 5, मतलब 5000 आ जाएगा। तो वैल्यू देखो 5400 से कम होगी नहीं होगी, मतलब 5000 था उसका जो है कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट थी, उस पर आपने लगा दिया 8% का GST। तो 8% ऑफ आप 5000 निकाल लो, 5000 के 8% आपका कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तभी तो आपने टोटल कितना पे किया 5400 रुपीज़ पे किया आफ्टर
जीएसटी आफ्टर बैट, मतलब जो टैक्स है उस टैक्स को लगाने के बाद। तो ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और लाइक जो है वो करते रहें, जिससे कि मेरी वीडियो जो है वो, आप जानते हो कि लाइक करोगे तो ये रिकमेंड ज़्यादा होंगी, तो आपको लाइक करना चाहिए अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।